अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेल्युएट। हमारे पास इसके 2 पार्ट्स है, इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की क्यूब वाई माइनस 2 जी बाई एक्स जी, और इसको हमने इसके फर्स्ट जो वैल्यूज़ थी x इज इक्वल 3, वाई इज इक्वल -1 और z इज इक्वल -2, इसके ऊपर सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2z बाई एक्स जी। नेक्स्ट ये कि हमारे पास जो वैल्यूज़ इधर हैं उसको हम करेंगे पुट इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग x is equal 3, y is equal -1 and z is equal -2। इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास x इज इक्वल 3, y इज इक्वल -1 एंड z इज इक्वल -2 आ जाता है। अब हमारे पास क्या है, x की क्यूब, x का हमारे पास आ जाएगा 3 क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास y है, तो y की वैल्यू हमारे पास है -1। उसके बाद हमारे पास है -2 और नेक्स्ट हमारे पास z की वैल्यू, तो z की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -2 को पुट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास x एंड z, x पे हमारे पास 3 और z पे हमारे पास है -2। अब इसका जो हमारे पास है 3 की क्यूब, इसको चेक करें। इसका मीन कि हमने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 क्यूब इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9। नेक्स्ट हमने इसको फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27। इट मीन कि 3 का जो क्यूब है वो हमारे पास इक्वल आता है 27 के, तो हम 3 के क्यूब की जगह 27 को पुट कर सकते हैं। और नेक्स्ट -1, उसके बाद हमारे पास है -2 और नेक्स्ट ब्रैकेट पे भी -2, तो -2 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा +4। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 द 6 और 2 के साथ माइनस है, इस वजह से हमारे पास -6 आ जाएगा। अब 27 है, 27 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -27 वैल्यू आ जाती है, +4 बाय -6। अब देखिए हमारे पास -27 +4 है, तो इसको जब हम माइनस प्लस माइनस, इट मीन कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -23 बाय -6। अब हमारे पास न्यूमिनेटर पे भी माइनस गिवन है, डिनोमिनेटर में भी, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आ जाती है 23/6। हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने इन वैल्यूज़ पे x, y और z की वैल्यूज़ दी गई थी, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने इक्वेशन लिखी और जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उनको हमने इस इक्वेशन में पुट किया है। फर्स्ट पे हमारे पास x का क्यूब था, तो हमने 3 का क्यूब मीन x, y और z की वैल्यूज़ को पुट किया है। 3 का क्यूब हमारे पास इक्वल आ जाता है 27 के। नेक्स्ट -1, -2 को जब हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +4 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -6 आ जाता है। 27 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -27 +4 आ जाएगा। -27 और +4 को जब सॉल्व करते हैं हमारे पास आ जाता है -27। न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में माइनस था, तो दोनों को हमने कैंसिल कर लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास 23/6 इसका आंसर आ जाता है। इसको अगर हम होल फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। हमारे पास है 27 और 23, इसको 6 पे हमने डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 6 3 द 18, तो रिमेनिंग हमारे पास आया था 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 होल
3/5/6। हमारे पास इक्वेशन वही है, जस्ट हमने इसको अब इन वैल्यूज़ के पे सॉल्व करना है। हमारे पास है x³ y-2z बाई xz। तो हमारे पास आ जाएगा बाई पुटिंग वैल्यूज़ x इज इक्वल -1 है, y इज इक्वल -9 है और z इज इक्वल हमारे पास है 4। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। हमारे पास x है -1, तो हमारे पास आ जाएगा -1 की क्यूब। उसके बाद y हमारे पास गिवन है -9, तो -9 को पुट कर लेंगे माइनस। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी z की वैल्यू। तो z की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम इसको 4 पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिनोमिनेटर में x और z गिवन है, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 है और z की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो उनको पुट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा। तो उसको जब हम अगेन -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। -1 का क्यूब हमारे पास इक्वल आ जाता है -1 के। और हमारे पास नेक्स्ट -9 है, माइनस और 2 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, और 2 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8। डिनोमिनेटर में -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -4। नेक्स्ट -1 को जब -9 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल, तो 9 -8 और डिनोमिनेटर में -4 है। अब 9 - 8 तो हमारे पास आ जाएगा 1 और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है -4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट थे कि एक दफ़ा हमने दूसरी वैल्यू पे रख के इसको सॉल्व करना था, एक दफ़ा इन वैल्यू पे थे। इस वैल्यू पे हमने इसको सॉल्व किया है। हमारे पास x था -1, y था -9 और z था 4। x की हमारे पास -1, इसका क्यूब हमारे पास -1, नेक्स्ट -9 और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8। डिनोमिनेटर में -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4। नेक्स्ट माइनस माइनस आपस में कैंसिल, तो 1 को 9 के साथ 9 -8 बाई -4, तो हमारे पास 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आ जाता है x² y³ -5z की एक्सपोनेंट 4/xyz। तो इसको हमने x इज इक्वल 4, y इज इक्वल -2, z इज इक्वल -1 पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दी गई है क्वेश्चन x² y³ -5 z की एक्सपोनेंट 4/xyz, इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग x इज इक्वल 4, y इज इक्वल -2 एंड z इज इक्वल -1। x² हमारे पास है 4² y पे वैल्यू -2 और y का क्यूब -5, z की एक्सपोनेंट 4 है तो z पे वैल्यू हमारे पास -1 और इसकी एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगी 4। और डिनोमिनेटर में हमारे पास x x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -2 है और z की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1। फोर का स्क्वायर के 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 16। नेक्स्ट हमारे पास है -2 का हमारे पास क्यूब है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो हमारे पास देखें -2 को जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 टू द 4 और माइनस हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस
मल्टीप्लाई बाय -2। -2 को मल्टीप्लाई करने से 4 और नेक्स्ट हमारे पास -2। अब हम इस 4 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास माइनस आ जाएगा 8। तो 2 का क्यूब हमारे पास आ जाता है 8 -8 -5। और नेक्स्ट हमारे पास -1 का जो एक्सपोनेंट 4 है, हमारे पास -1 की एक्सपोनेंट 4 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। -1 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। इस 1 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास -1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1। -1 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1 +1। तो हमारे पास -1 की एक्सपोनेंट 4 इक्वल है 1 की। नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई बाय -2। तो 4 को जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -8 -1। अब 16 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 16 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 128। 8 के साथ माइनस है तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। -5 को 1 से किया तो हमारे पास 5। डिनोमिनेटर में -8 और -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास 8 1 दा 8 -128 और -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -33/8। अब ऊपर हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है तो इस इट मीन कि हमने इसको मिक्स्ड फॉर्म में इसका आंसर लेके जाना है। हमारे पास है 133/8। तो ये हमारे पास 13, तो 8 1 था 8 आ जाएगा हमारे पास। इनको सब्ट्रैक्ट करने से 5 3 को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे और नेक्स्ट 53 है तो 8 हमारे पास 6 से 48 आ जाएगा और रिमेनिंग अगेन हमारे पास आ जाता है 5। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 होल 5/8। हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन था कि हमने इसको x = 4 y = -2 z = -1 पे सॉल्व करना था। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी हमने उसको लिखा। नेक्स्ट हमने जो हमारे पास वैल्यूज थी उनको पुट किया इस इक्वेशन में। x की जगह पे 4, y की जगह पे -2, z की जगह पे -1। 4 की स्क्वायर हमारे पास 16 के इक्वल है, -2 का क्यूब हमारे पास -8 के इक्वल है, -1 की एक्सपोनेंट 4 हमारे पास है 1 के इक्वल। 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, नेक्स्ट -8 और नेक्स्ट -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 16 को जब हम -8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -128 और 5 को 1 से 1 5 -128 -5 हमारे पास आ जाता है -133 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है। न्यूमिनेटर में ग्रेटर वैल्यू है कि अब हमने इसका मिक्स्ड फॉर्म में इसका आंसर लेके जाना है। तो 133 को हमने 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 8 1 दा 8, नेक्स्ट 5 रह गया, 3 को हमने ड्रॉप किया 53, तो 8 6 दा 48, रिमेनिंग 5। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16 होल 5/8। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।